श्री राम हुए उस समय भी हमारा अस्तित्व था, महाभारत में हमारा अस्तित्व था, रामायण में हमारा अस्तित्व था। मोहब्बत का अर्थ है त्याग। जो समुदाय बचपन से प्रेम और स्नेह का भूखा हो तो वो हमेशा उसी की तलाश में रहना चाहिए। जो लोग पहले लोग नैरो माइंडेड थे, they didn't have knowledge about किन्नर community। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा जिसे धर्म में भगवान का दर्जा मिलता है उसे धरती पे इंसान न समझा जाएगा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बानंद गिरी जी महाराज। कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि LGBTQ+ क्या है? क्या किन्नर समाज इसका हिस्सा है? देखिए, किन्नर और LGBTQIA+ कम्युनिटी ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, लेकिन ये एक दूसरे से भिन्न भी है। इनकी भिन्नता का कारण ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब कहा जाता है किन्नर तो LGBTQIA+ कम्युनिटी एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है। उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइड की गई है। और जो किन्नर है, किन्नर एक समुदाय को कहा जाता है। किन्नर कोई व्यक्तित्व या कोई लैंगिकता नहीं है। जो ट्रांस वुमेन होती है, जो LGBT में जो T है, T फॉर ट्रांस, जो ट्रांस वुमेन है, जब वो किन्नर समुदाय में जुड़ती है, जब वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आती है, तब उन्हें किन्नर कहा जाता है। तो LGBTQI आपने पूछा, L means lesbians, G means gay, B means bisexual, T means transgender, है ना, queer, और उसमें इंटरसेक्सुअल जितने भी होते हैं डिफरेंट और भी बहुत सारी कैटेगरीज। माता जी, आज आप महामंडलेश्वर हैं। ये दौर इतना आसान नहीं था कि महामंडलेश्वर तक का सफर तय करें। वो दौर कैसा था जब आपको पता चला कि मैं इस समुदाय से हूँ, और घर वालों का क्या रिएक्शन था, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मुझे भी पता लगा इस चीज का कि मैं एक दूसरी बॉडी में मैंने जन्म लिया है, तब लोगों का बिल्कुल भी कहते हैं ना कि एक्सेप्टेंस नहीं था। बहुत हमने डिस्क्रिमिनेशन सहा, बहुत हमने क्रिटिसिज्म को सहा, लोगों ने क्रिटिसाइज करा, लोगों ने कहा ऐसा नहीं होता, और हमें समझने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज जब धीरे धीरे मैंने अपने अस्तित्व की लड़ाई करी, बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए जिनको मैंने जिया, और उन जीवन के अंदर उन कठिनाइयों का सामना करते करते इतना अनुभव प्राप्त किया कि जिससे तब पता लगा कि असली जीवन क्या है और हमें जिंदगी में कैसे जीना चाहिए। और जब मैं अपने पूरे परिवेश में आई, तब मैंने कहा, और एक कहते हैं ना कि जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हो, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आपको परिवार ही नहीं, रिश्तेदार ही नहीं, वही समाज जो आपको डिस्क्रिमिनेट करता है, वही समाज जो आपका कहते हैं कि मतलब जो उस समय आपसे संबोधित अलग अलग शब्दों से करता है, बहुत प्रकार के, तब वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है और वो भी प्रणाम करता है। तो आज जब हमने मेहनत करके आज हम उस गद्दी पे आए, और मैं दंडवत प्रणाम करूंगी हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने इतना अच्छा हमें एक धर्म की गद्दी पे बिठाया। और मैं प्रणाम करूंगी अपनी गुरु माँ स्वामी कल्याणी नंद गिरी जी, महामंडलेश्वर प्रयागराज, कि जिन्होंने मुझे वो अवसर प्रदान करा। मेरी वो प्रतिभा को समझते हुए उन्होंने वो धर्म की गद्दी के लिए मुझे पूरे विधि विधान से महामंडलेश्वर का पद दिया, और मैं धर्म के कार्य को और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ और कार्य भी कर रहे हैं। माता जी, जो महामंडलेश्वर है, इस महामंडलेश्वर पद तक पहुंचने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या चीजों का ज्ञान होना चाहिए आप? देखिए, महामंडलेश्वर हमारे सनातन धर्म में बहुत ही मुख्य और बहुत ही बड़ा पद है। सत्य सनातन धर्म का प्रचार करना, सबसे प्रथम तो मैं कहूंगी आप सत्य सनातन धर्म से जुड़े हो, कि आपके अंदर रुचि हो, ताकि आप उस धर्म का प्रचार और प्रसार कर सको अपने, और साथ ही साथ आपको अपने धर्म का ज्ञान हो, आपको धर्म से जुड़े रह के अपने धर्म ग्रंथों, उपनिषेदों और हमारे जितने भी ताकि हम अपनी आने वाली
जो भी हमारी आने वाले भविष्य की जो जनता, जो युवक है, हम उन पे प्रचार प्रसार कर सकें, अपने धर्म का ज्ञान प्रदान कर सकें। और सर्वप्रथम रुचि के अनुसार और एक धर्म से जुड़े होने के अनुसार आपको इन्हीं चीजों का ज्ञान होना चाहिए, तब आप महामंडलेश्वर पद पे पहुंचते हैं। और फिर आपको विधि विधान द्वारा आपके आचार्य महामंडलेश्वर, जो भी हमारे सत्य सनातन धर्म में जो 13 अखाड़े हैं, उसमें हर अखाड़े के एक प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, वही नियुक्त करते हैं महामंडलेश्वर के पद। तो अब माता जी आपसे एक सवाल ये भी, हाल में ही प्रयागराज में कुंभ मेला, उसमें आप लोगों का एक अलग ही रुतबा था। हाथी से लेके सारी वो चीजें थी जो आप लोग के रथ यात्रा में थी। तो ये जो 2014 से पहले था, आपको बताऊं, ये जो आपको पद मिला है, लक्ष्मीनाथ त्रिपाठी जी का बहुत योगदान है इसमें। और 2014 से पहले इसे आप किस नजरिए से देखते थे? जो आपके जितने भी अखाड़े हैं, ये तो आप सपोर्ट में आपके आए हैं। इससे पहले जब ये विरोध में थे, तो आप इस चीज को किस नजर से देखते थे? किस चीज को? ये जो अखाड़े हैं, हाँ। ये तो आपके सपोर्ट में अब आए हैं 2014 के बाद। इसके पहले क्या दिक्कत आती थी आप लोगों को? मतलब हमारे पर्सनल जीवन में? नहीं, समुदाय को लेके, पर्सनल नहीं, समुदाय। देखिए, हमारे समुदाय को बहुत सारी सुविधाओं से और बहुत सारी चीजों से वंचित रखा गया। हमारे हिंदू शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में जो हमारा ब्रह्मलल्ला, शिखंडिनी, हमारे इतना महत्वपूर्ण योगदान हमारे सत्य सनातन धर्म में, लोग उस योगदान को भूल चुके थे। लोग भूल चुके थे कि हम उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। तब जाके हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने इस चीज को, और उनके साथ मिलके अन्य हमारे जितने भी बड़े गुरुजन हैं, उन्होंने ये चीज का निर्णय लिया कि हमें अपने सत्य सनातन धर्म में अपने वही स्थान को दोबारा पुण्य प्राप्त करना है, जो स्थान लोग भूल चुके हैं और लोग हमें एक हीन दृष्टि से देखने लगे हैं। हमें बहुत ही अन्य प्रकार के शब्दों से हमें संबोधित करने लगे हैं। तब हमने ये निर्णय लिया कि हम अपने धर्म की ध्वजा को लहराएं और धर्म की गद्दी को पे विराजमान होकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए और ये चीज साबित करें कि हमारा हमेशा से, हमारे सत्य सनातन धर्म में हमारा एक अस्तित्व था, है और हमेशा रहेगा। और हम उपदेवता की श्रेणी में आने वाले प्रमुख शिव के गण हैं, जो कि इस समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति उसको नकार नहीं सकता। और जो लोग भूल चुके थे, हमने वो अपने सत्य सनातन धर्म में उन अन्य 13 अखाड़ों को वो चीज ज्ञात करवाई कि हमारा एक अस्तित्व है जो कि आप नहीं हटा सकते। बिल्कुल। तो एक सवाल ये है माता जी, जो एक किन्नर होती है, उनकी पहचान कैसे होती है? आजकल ट्रेनों में देखती है जबरदस्ती किन्नर पैसे लेने के लिए कुछ भी करती हैं। तो एक जो किन्नर होती है ना, उनकी पहचान कैसे होती है? देखिए, किन्नर एक समुदाय है जिसके अंदर प्रमुख गुरु शिष्य परंपरा होती है। जब जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे LGBTQIA+ से ही में ही हम टी जुड़ा है। जो टी है, टी मीन्स ट्रांस वुमेन। और जब एक ट्रांस वुमेन जब एक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आके अपनी गुरु को धारण करती है और एक किसी गुरु के शिष्य बनती है, तब वो किन्नर समाज से जुड़ती हैं। और किन्नर समाज के अंदर एक प्रमुख गुरु होते हैं जिनको नायक कहा जाता है। और हर पूरे भारतवर्ष में हर क्षेत्र के अलग अलग नायक होते हैं, उनका अलग अलग एक क्षेत्र होता है। और वो क्षेत्र जो है हमारे सभी बड़े बुजुर्गों के द्वारा ही निर्धारित किया हुआ होता है, क्योंकि हमारा एक गद्दी नशीन परंपरा है। तो गद्दीपति जो गुरु होते हैं वो एक परंपरा के थ्रू, और एक कहते हैं ना, गुरु के बाद शिष्य को उत्तराधिकारी मानकर उनको गद्दी पे बिठाया जाता है। तो ऐसे ही पारंपरिक तौर से, बहुत प्राचीन तौर से ये एक क्षेत्र चलता है। तो वो क्षेत्र हमारा होता है, उसके अंदर जो भी शिष्य लोग जाते हैं और जो हमारा पारंपरिक व्यवसाय बधाई और नेक लेने का है उसको लेते हैं, तब वो जो है किन्नर कहलाते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। और जैसा आपने बोला कि अगर कोई किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, तब लोग कहते हैं कि ये नकली किन्नर है। देखिए, नकली असली, मैं यहाँ किसी की निंदा नहीं करूंगी। देखिए, अपनी जगह पे सब असली हैं, लेकिन जब किसी किन्नर के क्षेत्र में दूसरा किन्नर हस्तक्षेप करता है, तब हम कहते हैं कि वो किन्नर नहीं थे,
असली किन्नर हम हैं, यानी कि हम इस क्षेत्र के किन्नर हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि इस क्षेत्र के किन्नर हैं, इसलिए हम बोलते हैं। बाहर का कोई हस्तक्षेप करता है तब लोग इसको कहते हैं कि वो तो नकली किन्नर थे, आपने उनको बधाई या नेक क्यों दिया, आपको नेक हमें देना चाहिए। माता जी, आपके समुदाय में कौन सी रस्म और परंपरा सबसे खास मानी जाती है? देखिए, हमारे समुदाय में परंपरा सबसे बड़ी है गुरु शिष्य परंपरा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कोई ट्रांसजेंडर अपने गुरु को किन्नर समाज के अंदर गुरु धारण करता है और फिर उसके बाद उनके शिष्य बनते हैं, तो वो सबसे बड़ी परंपरा है। और दूसरी परंपरा हमारी बधाई की है, जो हम नेक लेते हैं। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग में जन्म हुआ, तब भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने, किन्नर माताओं ने जाके गायन करा, वादन करा, नृत्य करके उनको आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के उपरांत उन्होंने बधाई के रूप में, नेक के रूप में, उस समय, आज तो कैश चलता है, आज तो लोग कैश देते हैं, उस टाइम पे जो मुद्राएं होती थी, आभूषण होते थे, तब वो नंद बाबा और यशोदा मैया ने किन्नर माताओं को दिए। और आपने देखा ही है कि हमारे त्रेता युग में श्री राम जी का जो बहुत ही हमारी एक कहानी है, जैसे आपने शुरुआत में बोला, तो श्री राम के समय पे भी जब विवाह श्री राम का हुआ, तब भी किन्नर माताओं ने, और हमारा अस्तित्व तब से बधाई देने का है, तो वो भी हमारी एक सब प्रमुख परंपरा है। माता जी, जब आप किसी शादी और शुभ कार्यों में जाती हैं आशीर्वाद देने के लिए, इसके पीछे की क्या वजह होती है? देखिए, पीछे की वजह क्या, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है कि जब भगवान, हमारे प्रभु पालनकर्ता, उन्होंने जब विभिन्न विभिन्न स्वरूप में अपना अवतार लिया, जैसे कृष्ण रूप में, हमारे श्री राम रूप में, उस समय भी हमारा अस्तित्व था। महाभारत में हमारा अस्तित्व था, रामायण में हमारा अस्तित्व था। तब से भगवान श्री राम ने त्रेता युग में हमें आशीर्वाद दिया, जब किन्नर माताओं ने प्रतीक्षा करी 14 वर्ष वनवास जाने के उपरांत। उन्होंने कहा कि जब वो जा रहे थे वनवास के लिए, तो उन्होंने कहा सभी नर नारी जो भी मेरे को यहाँ पे विदाई देने के लिए आए हैं, सभी वापस चले जाइए। तो उन्होंने नर और नारी को कहा, लेकिन हम अर्ध नारी, जो हमारी किन्नर माताएं थी, उन्होंने वही प्रतीक्षा करी 14 वर्ष तक, जब तक श्री राम जी का वनवास पूर्ण नहीं हुआ। और वनवास पूर्ण होने के उपरांत जब वो वहां पे अयोध्या नगरी में उनका आगमन होता है, तब वो उनको देख के कहते हैं कि मैंने तो सभी को कहा था जाने के लिए, तो आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने कहा था नर और नारी प्रस्थान करिए, पर हम तो अर्ध नारी थी, तो हमने इसलिए प्रतीक्षा करी, क्योंकि हमें आज्ञा ही नहीं मिली आपकी तरफ से। तब प्रश्न होकर भगवान श्री राम ने, हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ये आशीर्वाद दिया कि जब आज से आप जिसको भी मांगलिक कार्य में आपकी उपस्थिति होगी, और आप जिसको आशीर्वाद देंगे वो आशीर्वाद भी लगेगा, और जिसको अभिशाप देंगे वो अभिशाप भी लगेगा, जिसको बद्दुआ कहते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बद्दुआ ये नहीं कि किन्नर ने अपने मुंह से कह दी किसी को भी तो लग गई, ऐसा नहीं है। जब आप किसी किन्नर का दिल दुखाते हैं, उसका शोषण करते हैं, या आप उसको, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, और जब वो अपने मन से दुखी होकर जो शब्द आपके लिए निकालते हैं, उसी को ही अभिशाप कहा जाता है। आपको क्या लगता है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए क्या बदलाव होना चाहिए हमारे समाज में? ये आपकी यूनिटी की, आपकी कम्युनिटी की एक बात है, क्या बदलाव होने चाहिए हमारे समाज में आप लोगों को लेकर? देखिए, सर्वप्रथम मैं कहूंगी कि सबको सकारात्मक तरीके से अपनी मानसिकता के अंदर बदलाव लाना चाहिए। जो लोग पहले लोग नैरो माइंडेड थे, they didn't have knowledge about Kinnar community and they were narrow minded, but today's generation all are educated people and they should know what's the feeling of transgender and Kinnar community. They should respect us, and definitely if they will respect us, definitely we will respect them. तो यही कहूंगी कि समाज के अंदर जो बहुत सारी भ्रांतियों के साथ हमें एक वंचित रखा गया, और हमारे लिए एक अलग तरीके का जो हमें प्रस्तुत किया गया हमारे समाज को, वो सब गलत है। आप हमें सम्मान की दृष्टि से देखिए, और साथ ही साथ आप हमें जो एक गैप ऑफ कम्युनिकेशन रहा है कुछ भ्रांतियों के कारण,
उसको दूर करके आप हमसे मिलिए, बैठिए, बात करिए, हमारे भी भाव को समझिए, क्योंकि हम भी आपकी तरह 9 महीने गर्भ में रह के एक माँ की कोख से ही जन्मे हैं। हम कोई आसमान से उतरे या कोई हमें परमात्मा ने ये नहीं कि छू मंतर करके हमें किसी की गोद में डाल दिया हो। जैसे आपने जन्म लिया वैसे हमने जन्म लिया। आप भी हमारी भावनाओं का सम्मान करिए, हमारा सम्मान करिए, प्रेम की दृष्टि से देखिए। किन्नर समुदाय को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है? आजकल अगर आप देखते होंगे तो हमारे सोशल मीडिया में हर जगह कहीं ना कहीं किन्नर समुदाय को लेके बड़े बड़े मिथ आते हैं। तो उस मिथ के बारे में बात करते हैं कि किन्नर समुदाय में सबसे बड़े मिथ कौन से? देखिए, किन्नर समाज में तो बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज के प्रति फैलाई गई हैं। और दूसरी चीज, जैसे कि आपने ये कहा कि मिथ क्या है, तो भ्रांतियों में सबसे बड़ी भ्रांति है कि किन्नर जब मर जाते हैं तो उन्हें आधी रात में ले जाया जाता है, उनके शव को देखा नहीं जाता, उनकी अंतिम यात्रा को, और उनके शव को चलाते हुए लेकर जाते हैं, जूते चप्पलों से मारते हुए लेकर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है किन्नर समाज की, जिसके अंदर कोई भी सत्यता नहीं है, पूर्ण रूप से भ्रांति है। और मैं यही आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही बताना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम सनातन धर्म से हैं और अगर हम धर्म की गद्दी पे है और अगर हमने संन्यास लिया है, जैसे कि मेरा पिंडदान हुआ, मेरा पट्टाभिषेक हुआ, मुझे महामंडलेश्वर के पद पे बैठाया गया, तो मैं एक संन्यास लिया, तो मेरे को भी अन्य सन्यासी साधु संतों की तरीके से पूर्ण अधिकार है कि मेरी समाधि बने। तो मैं समाधि, अगर मैं जब ब्रह्मलीन हो जाऊंगी तो मेरे को समाधि दी जाएगी। और अन्य किन्नरों में, जैसे जो हिंदू हैं, उनके अंदर 2 तरीके के संस्कार हमारे उसमें होते हैं। एक होता है अग्नि संस्कार, एक होता है भूमि संस्कार। तो अग्नि संस्कार में जैसे हिंदू धर्म है या सिख धर्म है, उसी प्रकार उनका अग्नि संस्कार किया जाता है। और जैसे कि कुछ अगर मुस्लिम धर्म से या ईसाई धर्म से होते हैं तो उनको दफनाया जाता है, भूमि संस्कार किया जाता है। तो जैसे आप लोगों के साथ होता है, ऐसे साधारण तरीके से हमारी भी अंतिम यात्रा दिन में ही निकाली जाती है। और उसमें 4 कंधों के साथ लड़के लोग जो होते हैं वही लेकर जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बहुत बड़ी भ्रांति। एक मिथ और माता जी, लोग कहते हैं कि अगर रात में किन्नर का शव यात्रा निकल रहा है और आप देख लें, वो पकड़ के आपको भी किन्नर बना दे, इस पे आप क्या बोलेंगे? ये मिथ है, मतलब सोशल मीडिया में काफी वायरल है। मिथ तो बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, कई प्रकार के ऐसे मिथ्स हैं, और जिसमें से आपने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको किन्नर बना ले। एक बार बताइए, जबरदस्ती आपका कहना है कि अगर हम किन्नर बना सकते हैं किसी पुरुष को, तो जबरदस्ती तो हम किसी के घर की बहू भी बनना चाहते हैं, तो क्या बन सकते हैं? क्या कोई परिवार अगर जबरदस्ती कोई किन्नर घर में बहू बन के बैठे तो उसको स्वीकारता है? नहीं, अब तो लोगों का मानसिक चेंज हो रहा है। अभी हाल में एक गुंडा में एक खबर आई है, एक पढ़ा लिखा लड़का है किन्नर से शादी करता है, तो वो पढ़ा लिखा है, तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना। मैंने जबरदस्ती तो जैसे भ्रांति में कहा गया कि अगर आप देख लो तो उसको किन्नर बना देते, तो ऐसे ही बहुत सारी हमारी भी अभिलाषा है, आकांक्षाएं हैं इस समाज से। तो जब वो पूर्ण जबरदस्ती नहीं हो सकती है, ताली तो दोनों हाथ से बजती है, तो ये भी भ्रांति है। अब कुछ सवाल आपके अनुभव के साथ साथ साझा हुए, कुछ आपके पर्सनल सवाल लेते हैं, आपकी लाइफ से उठाते हैं। जब आपके घर वालों को पता चला कि हमारा बेटा, हमारी बेटी एक किसी और समुदाय से है, उनका रिएक्शन कैसा रहा? देखिए, रिएक्शन तो इस समाज के अंदर, पहले मैंने बताया ना, मैं भी एक रूढ़िवादी मानसिकता के परिवार में पैदा हुई, जहाँ पे मेरे जो फादर वो ब्राह्मण, मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और ब्रजवासी हम हैं। तो उनकी भी यही सोच थी, विचार थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हम अच्छे से कोई साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, कुछ हार्मोन्स की मेडिसिन देते तो वो ठीक हो जाएंगे, या समय के साथ साथ बढ़ते बढ़ते शादी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कि अन्य परिवार में एक माता पिता के अरमान होते हैं, आकांक्षाएं होती है, अभिलाषाएं होती है एक अपने पुत्र को लेके, तो ऐसे ही मेरे परिवार में रही। लेकिन जब मैंने ये चीज को अपने विचारों को प्रकट करा उनके सम्मुख की, एक बात आप ये बताइए कि अगर मेरे अंदर वो भावनाएं होती तो मैं अपने परिवार को थोड़ी ना दुख देते, ना मैं उनकी, कहते हैं कि भावनाओं को ठेस पहुंचाती। तो मैं उस
लायक ही नहीं हूँ, आई एम नॉट एलिजिबल, आई एम नॉट कैपेबल फॉर दीज थिंग्स कि मेरी किसी से शादी हो सके, क्योंकि मैं तो खुद एक ट्रांस हूँ। मैं एक पुरुष के शरीर में जरूर पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं एक स्त्री तत्व है मेरे अंदर, और मैं किसी स्त्री के साथ तो मेरा कोई आकर्षण ही नहीं है। कोई एक, मैं हर स्त्री को एक अपनी बहन, एक सहेली के, एक सखी के रूप में देखती हूँ, तो मेरे अंदर कोई ऐसे भाव नहीं है और मैं नहीं कर सकती ये सब चीजें। तो मैंने वो चीज समझाई कि, और मेरा कहना भी ये है कि अगर आप किसी भी लैंगिकता, जब आप अपनी लैंगिकता को पहचानते हैं तो आप उसको सत्यता के साथ पूर्ण रूप से बी कॉन्फिडेंटली आपको समाज के सामने अपने भावों को प्रस्तुत करना चाहिए, विचारों को, ताकि आपके साथ साथ किसी अन्य स्त्री या पुरुष का भी जीवन खराब ना हो। महाराज जी, मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत का अर्थ है त्याग। क्योंकि मेरे रूप से देखा जाए तो देखिए, मोहब्बत या प्रेम, आजकल के समय पे लोग प्रेम और प्रेमी प्रेमिका अपने आप को राधा कृष्ण से जोड़ते हैं, या हीर रांझा जैसे जो रहे हैं, जिनकी कहानियां रही है, तो उससे जोड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो लोग जो है अपने आप को सोशल मीडिया में या इस तरीके से उसको एक ट्रेंड के तौर पे चल रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से देखा जाए तो मोहब्बत या प्रेम एक त्याग है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उसमें त्याग ही मिलता है। और मेरे अनुसार प्रेम वही है, प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता है। प्रेम का, प्यार का तो पहला अक्षर ही आधा है, तो प्यार कभी पूरा नहीं होता। ये मेरा अनुभव है। कभी आपको भी प्यार हुआ था? देखिए, इस धरती पे कोई मनुष्य, कोई भी जीव है, चाहे वो जीव जंतु जानवर ही क्यों ना हो, हम 2 पैर के इंसान हैं, 4 पैर वाले जानवर को भी प्रेम होता है, स्नेह होता है, तो मुझे भी रहा। तो जब ब्रेकअप तो हुआ होगा, अगर प्रेम, अभी आपने बोला प्रेम त्याग है, तो अगर प्यार हुआ है तो ब्रेकअप भी हुआ होगा। आज के शब्द के हिसाब से देखें, उस समय आप अपने आप को कैसे संभाले? देखिए, लोग बहुत से हैं जिनसे आप सवाल पूछे ऑन कैमरा, बहुत तरीके से प्रस्तुत करें अपने आप को, लेकिन मैं तो सच बोलती हूँ। देखिए, हर किसी मनुष्य को दुख अवश्य होता है, और उस अवस्था से निकलने के लिए समय भी लगता है। समय मुझे भी लगा, लेकिन मैं यही कहूंगी कि उस परिस्थिति में आज मैं अगर आपके सम्मुख यहाँ पे उपस्थित हूँ, तो उस परिस्थिति के कारण, क्योंकि उस परिस्थिति में वो अनुभव मुझे मिला कि जीवन में अपने आप से उम्मीदें रखो, सेल्फ डिपेंडेंट रहो, कभी किसी पे डिपेंड होने की या कभी किसी से वो आकांक्षाएं ना रखो। आप कोई भी एक्सपेक्टेशन किसी पे ना रखो। आप ये सोचो कि जो करना है वो मुझे करना है, और प्रेम करना है तो स्वयं से करो। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है तो वो दूसरे से भी प्रेम कर सकता है। और मैंने तो यही सीखा कि अगर मुझे स्नेह प्रेम करना है तो किसी अन्य से ना होकर स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि हमेशा प्रेम के अंदर आपको वो दुख, वो दर्द और वो त्याग ही मिलता है। तो इसीलिए अगर आप जितना हो सके जल्द से जल्द इस चीज को अपने एक जीवन के अंदर एक सही समय पे समझ जाएं, तो जीवन आपका आसान हो जाएगा। लोग और प्रेम नहीं करना है तो ईश्वर से करो। क्योंकि जब आपने पूछा कि आपको कैसा लगा, तो जब मुझे लगा तो उस समय लगा कि इस धरती पे कोई भी मेरा नहीं है, लेकिन उस समय सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन गया वो ईश्वर पे गया, परमात्मा पे गया। और जब आपको दुख होता है ना, तो आपको भगवान याद आते हैं, और जब आप सुखी होते हैं, जब आपके आसपास सब होते हैं, तब आपको परमात्मा तक वो ध्यान नहीं जाता है जो आपको दुख की परिस्थिति में जाता है। तो प्रेम करो तो ईश्वर से करो। माता जी, एक सवाल ये आपसे है कि लोग कहते हैं किन्नर हमेशा मोहब्बत की तलाश में होते हैं, उन्हें हमेशा प्यार को ही ढूंढते हैं कि कहीं उन्हें प्यार मिले, क्या ये सच है? देखिए, अगर कहते हैं जिसको बैठे बिठाए चीजें मिल जाती है, उसको उस चीज का महत्व नहीं पता होता, कदर नहीं। जो समुदाय बचपन से प्रेम और स्नेह का भूखा हो, तो वो हमेशा उसी की तलाश में रहेगा। आप ये सोचिए, मैं एक आपको साधारण सा उदाहरण दूंगी कि
एक मजदूर सड़क पे काम कर रहा है, रोड बना रहा है, और हम एसी गाड़ी में जा रहे हैं। अगर वो मजदूर, उसको गर्मी लगती है तो थोड़े दिन वो विश्राम करने के लिए थोड़ी देर वो एक पेड़ की छाया के नीचे बैठता है, तो वो जो छाया है ना, उसका क्या सुख है, क्या आनंद आ रहा है कि उसको वो तपती धूप में वो पेड़ की छाया में क्या उसको विश्राम कर रहा है, तो क्या आनंद आ रहा है ना, वो उससे पूछिए। और ना कि हम एसी गाड़ी से उतर गए उस पेड़ पे खड़े होंगे तो हमें तो और गर्मी लगी, हम कहेंगे बड़ी गर्मी है, पता नहीं इसको कैसे आराम मिल रहा है, हमें तो लगी नहीं। तो कहते हैं ना कि उसको पता होता है जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। और हमारे समाज को हमेशा से अभाव रहा है प्रेम का, स्नेह का, और हमारे समाज की भावनाओं से हमेशा लोग खेलते आए हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते आए हैं और अपने लालच का, अपने स्वार्थ को पूरा करते आए हैं। लेकिन कभी भी एक किन्नर की भावनाओं को, उसके दिल को, उसके भाव को कभी किसी ने नहीं समझा, हमेशा उसका मिसयूज ही किया है। माता जी, किन्नरों की भी शादी होती है? देखिए, अगर मैं पारंपरिक तौर से कहूंगी तो किन्नरों की शादी एक हमारे अरावन देवता है जिनका साउथ में तब मंदिर है जी। और वहां पे कहते हैं कि जब अर्जुन जी का पुत्र था, जब महाभारत के समय पर अरावन देवता हुए, तो अरावन देवता का जब युद्ध के लिए, जीत के लिए, जब युद्ध में जीतने के लिए एक राजकुमार की बलि चाहिए थी, और वो बलि चाहिए थी तो बलि चढ़ाने के लिए स्वयं अरावन जी ने कहा कि मैं, अरावन देवता ने, कि मैं अपनी बलि दूंगा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। सबने बोला कि क्या? कि मैं अविवाहित नहीं मरना चाहता, मैं विवाहित ही मरूंगा, अपनी बलि दूंगा, अपनी देह, मतलब कि देह का त्याग करूंगा तभी। हाँ, तो तब सबने बोला, तो सारे पूरी प्रजा में बताया गया, तो कोई भी राजा तैयार नहीं हुआ। राजा ने कहा भाई हम एक दिन के लिए अपनी, क्या नाम है, बेटी को क्यों ऐसे राजकुमार से विवाह कराएंगे जो बाद में उसको अपना जीवन एक विधवा के रूप में जीना पड़े। तो तब क्या नाम है, भगवान, जब किसी कोई भी राजी नहीं हुआ तो भगवान ने, भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण, वो तो उन्हीं के ही अवतार है, तब उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने एक मोहिनी का रूप धारण करा, और जब मोहिनी का रूप धारण करके उनके साथ विवाह किया, और विवाह करने के बाद फिर वो विधवा रूप में रहे, और तो किसी स्त्री का जो है उन्होंने वेश लिया, तब उसकी इच्छा भी पूर्ति हुई, और उसके बाद उन्होंने बलि हुई तो युद्ध में जीत भी हुई। तब से किन्नर जो है एक दिन के लिए पूरी सुहागन बन के रावण देवता की पूजा आराधना करते हैं, उनके साथ विवाह होता है अगले दिन, और वही विलाप होता है कि जैसे रावण देवता की बलि दे दी गई हो, उसके बाद वो विधवा रूप से उसी तरीके से विलाप भी करते हैं, वियोग में भी रहते हैं। तो ये एक परंपरा है, साउथ में आज भी वो चलती है, और इसीलिए साउथ में किन्नरों को अरावनी भी कहा जाता है। तो जो हमारे यहाँ के नए किन्नर है, जो नए आपके कम्युनिटी के नए यूथ हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? हमारा आपसे अंतिम सवाल है, और इसी की बात, अपनी बातों को विराम देंगे। जो हमारे नए किन्नर है, जो हमारे यूथ है, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, जितने भी हमारे नए किन्नर या LGBTQIA+ कम्युनिटी का कोई भी पर्सन है, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आपके साथ कोई भी परिस्थिति आए, आप शिक्षा को ना छोड़िए, सर्वप्रथम शिक्षित होइए, क्योंकि जब आप शिक्षित होते हैं, कहते हैं धन दौलत, घर मकान वस्त्र हर कोई ले सकता है, लूट सकता है, चोरी हो सकता है, लेकिन जो आपकी शिक्षा है, जो आपका ज्ञान है, वो कोई आपसे नहीं छीन सकता है। और आप जितना शिक्षा को बांटोगे उतना बढ़ेगी। तो आप शिक्षित होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन समाज के सामने अपने विचारों को प्रकट कर सकेंगे, जिस प्रकार से आज मैं हूं। और शिक्षा के साथ साथ आप अपने व्यवहार को भी समाज में एक सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि हर जगह समाज गलत है, किन्नर सही है, या किन्नर गलत है, समाज सही है। मैं यही कहूंगी कि कुछ गलतियां अगर समाज ने करी हमारे साथ, तो आज
आपको सकारात्मक तरीके से अपने को प्रस्तुत करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप उस तरीके की ऐसी अभद्रता करते हैं, कहीं पे आप बहुत तरीके से अपने कहते हैं कि मुखार बिन से ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं किसी को, या लड़ाई झगड़ा करते हैं या ऐसी अभद्रता करते हैं, तो उससे समाज के अंदर दूरियां पैदा होती है, वो गैप ऑफ कम्युनिकेशन कम होने की जगह बढ़ता है। तो आप उसका ध्यान रखिए, समाज से प्यार करिए, समाज को सम्मान दीजिए, तो समाज आपको भी सम्मान देगा। और शिक्षा के साथ साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक सही समय पर मेहनत करिए, परिश्रम करिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो माता जी से बातचीत हुई, और इसी तरीके की और खबरों से अपडेट होने के लिए एफएम न्यूज को देखना मत भूलिएगा, और इसी तरीके से नए नए मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।